All praise is to Allah the Almighty, the Benevolent and Ever Merciful. Welcome to Arif Homeschooling. Assalamu alaikum friends. I am again with you with my new video. In this video, we are going to solve exercise numericals of Physics class 10, unit number 10, General Wave Properties. In the last video, we have solved the first four numericals, but in this video, we are going to solve the rest of the numericals. Let's start the video. Bismillahirrahmanirrahim. Suppose a student is generating waves in a slinky. The student hands make one complete forward and back oscillation in 0.40 seconds. इसमें ये कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि एक स्लिंकी मीन एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। उसने वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन मीन वन वेव प्रोड्यूस की है 0.40 सेकेंड में। वेवलेंथ स्लिंगी की जो वेवलेंथ है वो हमें 0.60 मीटर दी गई है और हमें डिटरमाइन क्या करना है, पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। जो चीज़ें हमें गिवन है सबसे पहले उनको मेंशन किया जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, ये एक ट्रिक है, यहाँ पे 1 दिया गया है। ये काफ़ी स्टूडेंट मिस कर देते हैं, बट ये यहाँ पर 1 वेव कंसीडर किया है। कीवर्ड्स हैं नंबर ऑफ वेव्स, एन से शो किया जाएगा 1। टाइम पीरियड कितना है, सेकंड लगा हुआ है। टाइम पीरियड 0.40 सेकेंड्स। वेवलेंथ हमें दी गई है जो कि लैम्डा से शो की जाती है। वेवलेंथ दी गई है 0.60 मीटर। वी हैव टू फाइंड रिक्वायर्ड क्या है हमें, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड, जिसे हम v से डिनोट करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स या वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन या वेव्स हमें दी गई हैं जो कि 1 है। यहाँ पे हम 1 मेंशन करेंगे और टाइम सेकेंड क्या है 0.40 सेकेंड्स। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, जैसे कि ये डेसिमल वैल्यू को रिमूव करने के लिए यहाँ पे 1, यहाँ पे नीचे हम 100 लगा सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट की जगह अगर हम जैसे कि 0.40 है, पॉइंट की जगह अगर हम हटाकर 1 मेंशन कर दें और यहाँ पर 0, बाकी डिजिट्स की जगह 0 पर आ रहा है, 100 आ रहा है। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह ये वैल्यू बन जाएगी। अब हमें डिवाइड करना आसान हो जाएगा। 140, 42 ज़ा 80, 20 लेफ्ट 0.0, 245 ज़ा 200। तो हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 2.5 हर्ट्ज़। अब फ्रीक्वेंसी की मदद से हमें टाइम पीरियड को फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। ये हमें पता है टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है 1, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 2.5, तो हम यहाँ 2.5 लिख देंगे। तो अब 2.5 यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब इसे भी इसी तरह से डिवाइड करेंगे हम, जैसे 1, 2.5। अब पॉइंट को ख़त्म करके यहाँ मैंने 10 लगा दिया, तो 10 अब हम अंदर रख देंगे। ये 10 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 10 और नीचे आ गया 25। अब डिवाइड कर लेते हैं 10 और 25 को। 0.0, 25 4 ज़ा 100, तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ गया 0.4 सेकेंड टाइम पीरियड आ गया।
ये हमारी दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास वेव स्पीड रह गई। वेव स्पीड फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v हमें यहाँ पर मेंशन v फाइंड करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आई थी 2.5 और लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 0.60 मीटर। 0.60 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 0.60 मीटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.5 से। 5 0 0, 5 6 33, 2 0 0, 2 6 12, 1 का 1, 0 0 5 1, 1 2 3। यहाँ पे हमारे पास आ गई 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इफ़ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड। अगर हमारे पास 80 कंप्रेशन पास हो रही हैं 20 सेकेंड्स में, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। इफ़ द कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, इट्स मीन अगर कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस जो होती हैं उनमें जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है, तो उनकी वेव स्पीड क्या होगी। तो डेटा बनाते हैं। ये पहले आपको कंप्रेशन समझा दूँ। कंप्रेशन क्या होता है, एक स्लिंकी होता है, स्प्रिंग होता है जिससे कि अटैच होता है। उसमें सबसे पहले ये आता है जिसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ये रियल फ्रैक्शन होता है। फिर आ जाता है यूँ कम डिस्टेंस का कंप्रेशन, फिर आ जाता है रियल फ्रैक्शन, उसके बाद फिर ये कंप्रेशन आ जाता है, उसके बाद फिर वो रियल फ्रैक्शन आता है, फिर एक पॉइंट से अटैच हो जाता है। ये जिसमें डिस्टेंस गैप ज़्यादा है ये रियल फ्रैक्शन होता है, जिसमें डिस्टेंस कम है ये कंप्रेशन, फिर ये रियल फ्रैक्शन, फिर ये कंप्रेशन, फिर ये रियल फ्रैक्शन। तो ये जो कह रहे हैं अगर दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के दरमियान इतना डिस्टेंस है, तो ये एक कंप्रेशन है, एक ये, इन दोनों के दरमियान का कंप्रेशन, इसे कहते हैं टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। वो हमें यहाँ पर दे दिया 8 सेंटीमीटर। तो पहले जो चीज़ें गिवन है हम उनको मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्रेशंस कितने, नंबर ऑफ वेव्स, इट्स मीन नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं हमारे पास 80। उसके बाद टाइम पीरियड क्या है हमारे पास 20 सेकेंड्स। उसके बाद हमारे पास वेव लेंथ दी गई है जिसे हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास दी गई है 8 सेंटीमीटर। बट हमें पता है हम न्यूमेरिकल में कोई भी वैल्यू सेंटीमीटर में यूज़ नहीं करते, उससे मीटर में करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमारे पास आ जाएगा 0.08 मीटर। और हमें यहाँ पर फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड और स्पीड, वेव स्पीड, वेव स्पीड फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, वेव्स कितनी है हमारे पास 80, टाइम पीरियड क्या है 20, 21 सा 24 सा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ गई 4 हर्ट्ज। तो अब हम टाइम पीरियड को मालूम करेंगे 1/f। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अब हम डिवाइड करके देख लेते हैं 0.0, 4 2 8, 2 0, 4 5 20। तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ गया 0.25 सेकेंड। अब हमें वेव स्पीड को फाइंड करना है। वेव स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एफ लैम्डा। तो हमारे पास ये आई थी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई थी 4 और हमारे पास जो ये है 0.08 लैम्डा है। तो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं
0.08 multiply by 4, 4 8 जा 32, 30। तो हमारे पास इस तरह से हमने कर लिया 4 8 जा 32, 3 और 0, ठीक है। 0.32 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है, पहले 7 कर लेते हैं। Waves on a swimming pool propagates at 0.90 meter per second. If you splash the water at one end of the pool, observe the wave go to the opposite end. Reflect and return in 30 seconds. How far away is the other end of the pool? वो ये कह रही है इस न्यूमेरिकल में कि अगर आप पूल के एक कॉर्नर पर बैठ के पानी को इस तरह से उछालते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो वो दूसरी तरफ जाकर वेव बनाता है 30 सेकेंड्स में। तो उसकी हमें फाइंड करना है, वेव लेंथ फाइंड करनी है, कितने डिस्टेंस पे जाके वो वेव बनाएगा। और उसकी जो हमें वेलोसिटी दी गई है वो 0.90 सेकेंड्स है। तो हम डेटा बनाते हैं इसका। हमें यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है 0.90 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी गिवन है, टाइम है 30 सेकेंड्स। और हमें फाइंड क्या करना है इसमें, लैम्डा, वेव लेंथ फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, फार्मूला लगाएंगे। टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड की मदद से हमारे पास जो वेव लेंथ फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है v = f लैम्डा। बट इस फार्मूले में हमारे पास v भी है, लैम्डा हमने फाइंड करना है, f नहीं है। f निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक टाइम पीरियड गिवन है, जैसे कि टाइम पीरियड दिया गया, हमें पता है टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है f के। ये टाइम पीरियड गिवन है, रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या है 30, हमें 30 दिया गया है। टाइम पीरियड हमें 30 दिया गया है, यहाँ पे 1/f, f यहाँ पे आ जाएगा, 30 बाहर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/30। अब 0.0 एक और 0 लेंगे, 33 जा 90, फिर 10 आ जाएगा, फिर 33 जा 90, 33 जा 90। इस तरह से ये चलता रहेगा। तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या आ गई 0.033 हर्ट्ज। अब हम इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं, v = f लैम्डा। v हमारे पास दिया गया है 0.90 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0.90। फ्रिक्वेंसी हमने अभी फाइंड की 0.033 हर्ट्ज, और लैम्डा अब आ जाएगा हमारे पास। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा 0.033। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए पहले पॉइंट्स को ख़त्म करना होगा हमें। यहाँ पे 90 के नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि मैंने पॉइंट को रिमूव करके, देखिए पॉइंट को रिमूव करके 100 लगा लिया। अब यहाँ पर ये है 0.033, पॉइंट को रिमूव करके 1000 आया, बट ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह। अब रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 90/100 हो गया, और यहाँ पर हो गया 1033। अब बहुत इजी हो गया हमारे पास, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा और 0, ये 2 0 से कट गए। हमारे पास ऊपर क्या बच गया 30 और ये 0, 300 आ गया, नीचे आ गया 11। इसे सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। ये क्योंकि हमें पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसलिए हमें ये सिंप्लीफाई जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये आनी चाहिए। 22 8 0 7 जा 11, 7 जा 77 हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगेंगे, फिर 0,
फिर 11 टू सा 22, फिर 8 आ जाएगा, फिर एक 0 लेंगे, फिर 11 7 ज़ा 77, इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 27.27 मीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये अब हम करते हैं लाइक शेयर एंड